दोस्तों, आज हम बात करेंगे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ये मूवी क्रिश गार्डनर की रियल लाइफ पे आधारित है और इस मूवी में मेन रोल प्ले किया है विल स्मिथ ने। ये कहानी बाप और बेटे की है और उनके स्ट्रगल्स की है। इस मूवी में विल स्मिथ का मेन रोल है और जिनके बेटे ने, जो रियल लाइफ में भी उनके बेटे हैं, उन्होंने इस मूवी में भी उनके बेटे का रोल किया है। कहानी शुरू होती है विल स्मिथ से, जो अमेरिका में एक लोअर मिडिल क्लास मैन है। ये अपनी पार्टनर और 5 साल के बेटे के साथ रहता है। वहाँ पे ये अपना रोज़ का खर्चा निकालने के लिए ये एक मेडिकल टाइप की बहुत ही स्पेशल डिवाइस बेचता है जिसका नाम है बोन डेंसिटी स्कैनर। ये एक बहुत ही छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पेशेंट की बोन्स की डेंसिटी स्कैन करने के लिए। विल स्मिथ के कैरेक्टर का नाम क्रिश गार्डनर होता है और मूवी में दिखाया गया है कि क्रिश इतना ज़्यादा इस मशीन के बारे में एक्साइटेड रहता है। जब ये मशीन नई नई आती है तो वो अपने ज़िंदगी की सारी सेविंग्स, सारे पैसे इस मशीन को ख़रीदने में लगा देता है और इस तरह उसने अपने घर में बहुत सारी BDS मशीन इकट्ठा कर ली थी और इस उम्मीद में कि वो इसे बेचेगा और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। और इसके बाद उसने नोटिस किया कि ये मशीन्स तो बिक ही नहीं रही हैं। अब क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के सारे पैसे इस मशीन को ख़रीदने में लगा दिए थे, इसलिए अब वो धीरे धीरे करके एकदम गरीब हो जाता है, जिसके कारण उसके घर में उसके पार्टनर के साथ भी टेंशन होने लग जाती है। एक दिन क्रिश देखता है कि फरारी में से एक आदमी निकल रहा होता है, तो क्रिश उस आदमी के पास जाता है और बोलता है कि आप क्या करते हो और आप कैसे करते हो। तो वो आदमी उसे बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है और स्टॉक ब्रोकर होने के लिए सिर्फ तुम्हें लोगो और नंबर्स के साथ अच्छा होना पड़ता है और तुम स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो। और यहाँ से क्रिश भी स्टॉक ब्रोकर बनने का सोचने लगता है। इसके बाद क्रिश स्टॉक ब्रोकर की कंपनी में अप्लाई करता है एक इंटर्नशिप के लिए और वहाँ उसे पता चलता है कि वो इंटर्नशिप अनपेड है। वहाँ पर 30 लोग फ्री में काम करेंगे, जिनमें से सिर्फ एक ही इंसान सेलेक्ट होगा जो वहाँ का फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगा, जिससे सैलरी भी मिलेगी। लेकिन इस बीच उसकी पार्टनर भी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन क्रिश कहता है कि उसका बेटा तो उसके साथ ही रहेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि क्रिश अपने घर को पेंट कर रहा था, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। वो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो उसे बताते हैं कि तुमने अपने पार्किंग टिकट्स पे नहीं किए हैं। और इसके बाद वो जेल में होता है और दूसरे दिन उसका ब्रोकरेज फर्म में इंटरव्यू होता है। तभी वो सुबह सुबह उसकी जमानत होती है और वो उसी पेंट करने वाले कपड़े में गंदी सी जैकेट और पेंट की छींटों से लथपथ पैंट पहनकर भाग के जाता है अपने इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जाते ही वो बता देता है कि मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और जस्ट वहाँ से भाग कर आया हूँ, और कैसे तैसे वो इंटरव्यू पैनल को इम्प्रेस कर लेता है और उसे वो इंटर्नशिप मिल जाती है। लेकिन इसके बाद भी क्रिश की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं। क्रिश के पास जो लास्ट BDS मशीन बची होती है उसका खर्चा चलाने के लिए, वो भी कोई चुरा कर ले जाता है और उसकी वाइफ भी उसे उसके बच्चे के साथ छोड़कर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चली जाती है। फिर क्रिश का मकान मालिक भी उसको घर से निकाल देता है क्योंकि वो किराया नहीं दे पाता है और अब उसके पास घर भी नहीं है और एक वो छोटे से होटल में रहने लगता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वहाँ के टैक्स रेवेन्यू सिस्टम ने उसके बैंक अकाउंट को पूरी तरह खाली कर दिया है। मतलब कि अब उसके पास घर भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं और उसके पास जो उसकी लास्ट BDS मशीन थी वो भी चोरी हो गई है। मतलब कि अब वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। और इन सब तकलीफ़ों के बाद क्रिश धीरे धीरे मेहनत करता रहता है, कम सोता है, कम पानी पीता है ताकि वॉशरूम जाने में उसका टाइम वेस्ट ना हो। इन सारी तकलीफ़ों के बाद क्रिश अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है और उसका लक्ष्य रहता है कि कैसे भी करके ये इंटर्नशिप ख़त्म हो और उसको ये जॉब मिले। अब घर तो था नहीं क्रिश के पास, इसलिए वो कभी कभी अपने बेटे के साथ मेट्रो में कभी सो जाता है, कभी चर्च में सो जाता है और एक बार तो इतनी बुरी हालत हो जाती है उसकी कि उसे एक दिन अपने बेटे के साथ मेट्रो के वॉशरूम में छोटी सी जगह में सोना पड़ता है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी का रुख थोड़ा सा बदलता है और उसको उसकी BDS मशीन मिल जाती है, जिसको बेचकर उसे थोड़े से पैसे मिल जाते हैं और कड़ी मेहनत के बाद उसको उसकी जॉब भी मिल जाती है और इस तरह से क्रिश अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है और अब उसके पास घर है और उसके पास जॉब भी है और इतनी अच्छी जॉब है कि अब वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है और एक बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में रहने लगता है।
ये मूवी क्रिश गार्डनर की रियल लाइफ में आधारित है। उन्होंने बहुत से स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी में काम किया है और अब उनका खुद का भी एक फर्म है। वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अब वो बहुत बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।